आज ज्येष्ठ के गंगा दशहरा के तो बात करेंगे। जय गंगा दशहरा, गंगा शांतनु पुत्र गंगा, भीष्म पितामह, ये सब वीडियो में करेंगे। गंगा दशहरा। गंगा जी देव नदी हैं। वे मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए धरती पर आई हैं। धरती पर इसका अवतरण ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की 10वीं को हुआ था। अतः यह तिथि उन्हीं के नाम पर गंगा दशहरा के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस तिथि को यदि सोमवार और हस्त नक्षत्र हो तो यह तिथि सब पापों का हरण करने वाली होती है। इस दिन गंगा स्नान का या पुष्कर स्नान करने का बड़ा महत्व है एवं इस दिन गंगा अवतरण की कथा सुनने से भी बड़े बड़े पापों उतर जाते हैं, बड़ा ही पुण्य प्राप्त होता है। कथा इस प्रकार से है। हर हर गंगे हर हर गंगे। कथा। भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या के सूर्यवंश में हुआ था। उनके एक पूर्वज महाराज सगर थे। महाराज सगर चक्रवर्ती सम्राट थे। उनकी एक केशिनी एवं सुमति नाम की 2 रानियां थी। केशिनी के पुत्र का नाम असमंजस था और सुमति के 60,000 पुत्र थे। असमंजस के पुत्र का नाम अंशुमान था। सगर के असमंजस सहित सभी पुत्र उद्दंड एवं दुष्ट प्रवृत्ति के थे। पुत्र पौत्र अंशुमान धार्मिक एवं देव गुरु के पूजक थे। पुत्रों से दुखी होकर के महाराज सगर असमंजस को देश निकाला दे दिया और अंशुमान को अपना उत्तराधिकारी बनाया। सगर के अन्य 60,000 पुत्रों से देवता भी दुखी रहते थे। एक बार महाराज सगर ने अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया और उनके लिए घोड़ा छोड़ा। तो इंद्र ने अश्वमेघ यज्ञ के उस घोड़े को चुरा करके पाताल में ले जा करके श्री कपिल मुनि जी के आश्रम में बांध दिया। परंतु ध्यानावस्था मुनि इस बात को जान न सके कि सगर के 60,000 अहंकारी पुत्रों ने पृथ्वी का कोना कोना छान मारा, लेकिन कहीं भी ना घोड़े का पता न लगा सके। अंत में उन लोगों ने पृथ्वी से पाताल तक का मार्ग खोद डाला और कपिल मुनि के आश्रम तक जा पहुँचे। तो वहाँ घोड़ा बंधा हुआ देख करके क्रोधित होकर के शस्त्र उठा करके कपिल मुनि को मारने के लिए दौड़े। तपस्या में बाधा पड़ने पर मुनि जी ने अपनी आंखें खोली। उनके तेज से सगर के 60,000 उद्दंड पुत्र तत्काल भस्म हो गए। गरुड़ के द्वारा इस घटना की जानकारी मिलने पर अंशुमान कपिल मुनि के आश्रम में आए। आकर के उनकी स्तुति की, प्रार्थना की। कपिल मुनि ने उनके विनय से प्रसन्न होकर के बोले, अंशुमान घोड़ा ले जाओ और अपने पितामह का यज्ञ पूरा करो। ये सगर पुत्र उद्दंड अहंकारी और अधार्मिक हैं। सुन लीजिए, अधार्मिक होने से क्या क्या होता है, देख लीजिए। और उनकी मुक्ति तभी हो सकती है जब गंगा जल से इनकी राख का स्पर्श हो। अंशुमान ने घोड़ा ले जा करके अपने पिता महाराज सगर का यज्ञ पूरा कराया और महाराज सगर के बाद अंशुमान राजा बने। परंतु उन्हें अपने चाचाओं से मुक्ति की चिंता थी। अपने चाचाओं की मुक्ति की चिंता थी। कुछ समय बाद में वे अपने पुत्र दिलीप को राज्य दे करके वन में चले गए तथा गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने लगे। और तपस्या करते हुए उनके शरीर का अंत हो गया। महाराज दिलीप ने भी अपने भागीरथ को राज्य दे करके अपने पिता के मार्ग का अनुसरण किया। उनका भी तपस्या के दौरान ही शरीर का अंत हो गया। वह भी गंगा जी को पृथ्वी पर ना ला सके। महाराज दिलीप के बाद भागीरथ ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करके अंत में
3 पीढ़ियों की इस तपस्या से प्रसन्न होकर के पितामह ब्रह्मा ने भागीरथ का दर्शन देकर के भागीरथ को वरदान मांगने के लिए कहा। भागीरथ ने कहा कि हे पितामह, मेरे 60,000 पूर्वज कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए हैं। उनकी मुक्ति के लिए आप गंगा जी को पृथ्वी पर भेजने की कृपा करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा, मैं पृथ्वी पर गंगा जी को भेज तो दूंगा, लेकिन उसके वेग को संभालने के लिए देवादिदेव भगवान शंकर की आराधना करनी होगी। तुम्हें करनी चाहिए। भगीरथ ने एक पैर पर खड़े होकर के भगवान शंकर जी की आराधना शुरू कर दी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने गंगा जी के वेग को अपनी जटाओं में धारण कर लिया एवं उसमें से एक धारा को पृथ्वी पर छोड़ दिया। इस प्रकार गंगा जी का पृथ्वी पर आगमन हुआ। अब आगे आगे राजा, पीछे पीछे भगीरथ का रथ और पीछे पीछे गंगा जी थी। आगे आगे राजा भागीरथ का रथ और पीछे पीछे गंगा जी। भागीरथ गंगा जी सभी मार्गों को हरा भरा करते हुए कपिल मुनि के आश्रम तक पहुँचे, जहाँ महाराज भगीरथ के 60,000 पूर्वज भस्म हुए राख की ढेरी पड़ी थी। गंगा जल के स्पर्श मात्र से दिव्य रूपधारी होकर के दिव्य लोकों को चले गए और भागीरथ की तपस्या से रेखा जो खींची थी है रथ के द्वारा अवतरित होने से उन्हें भागीरथ ने कहा जाता है कि इस कारण हम अपने सभी मृतक पूर्वजों की भस्मी को गंगा में विसर्जित कर उनकी मुक्ति का प्रयास करते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। जय गंगा माता।